बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूले जी। वो कहते हैं ना, जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। ए बंदे, तेरे हर हाल पर तेरे रब की नज़र है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक आदमी जो कि बहुत गरीब था ऐसे ही काम की तलाश में घूमता हुआ एक राज्य में पहुंचा। और जब वो वहां पहुंचा तो वहां त्योहार सा मनाया जा रहा था। तो उस गरीब आदमी ने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ आज कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि इस त्योहार में महल के अंदर से एक हाथी बाहर आएगा। उस हाथी की सूंड में एक माला होगी और वो हाथी बाहर खड़े सारे लोगों में जिसके गले में हार पहनाएगा वो अगले 5 सालों तक राजा बन जाएगा। अब जैसे ही ये बात उस गरीब आदमी ने सुनी तो वो सोचता है, मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, क्या पता मेरी किस्मत भी चमक जाए, और क्या पता आज मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, आज मेरा अच्छा दिन हो। साथ संगत जी, इस बंदे की सकारात्मक सोच तो देखो। वो लाइन में खड़ा हुआ तो जैसे ही हाथी वहाँ से निकला तो उस हाथी ने उसी गरीब आदमी के गले में माला डाल दी। वाह मेरे सतगुरु। तो उसी वक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि शायद आज मेरा ही दिन था जो भगवान ने मुझे यहाँ भेजा, क्योंकि इतने सारे लोगों में मुझे राजा बनना था। अब जैसे ही इस आदमी के गले में माला डली तो वहाँ के सारे लोग बहुत खुश होकर ढोल बजाने लगे और कहने लगे कि हमें अपना अगला राजा मिल गया है। अब वहाँ का जो राजपुरोहित था वो इस आदमी को बताता है कि आपको अगले 5 सालों तक राजा बनना है, पर उसके बाद आपको ये राज्य छोड़कर दूर एक गांव में जाना होगा। पर उस गांव में जाने का रास्ता एक ऐसी नदी को पार करके आता है जो मगरमच्छ से भरी रहती है। उन मगरमच्छों के बीच से नदी पार करते ही उस गांव तक पहुंच पाओगे। अगर जिंदा बच गए तो उस गांव में जाकर आगे की जिंदगी बिता लेना, और ये भी हो सकता है कि उस नदी को पार करते हुए आपकी जान भी चली जाए, क्योंकि पहले जितने भी राजा बने हैं उनमें से कुछ तो अपना जीवन गवा बैठे इस मगरमच्छ की नदी में, और जो बच गए वो वहाँ उस गांव में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ये शर्त मानते हुए आप 5 साल के लिए राजा बनने को तैयार हैं? तो ये गरीब आदमी सोचता है, मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? गरीबी के जीवन से अच्छा तो 5 साल तक राजा बन के जिए, आगे का आगे देखा जाएगा। अब जब वो 5 साल के लिए राजा बना तो उसने बड़ी ईमानदारी से अच्छा राजा होने का पूरा फर्ज निभाया। राज्य की पूरी प्रजा का ख्याल रखता, अपनी तरफ से सभी लोगों की मदद करता, और सारे राज्य के लोग इस राजा को बड़े दिल से प्यार करने लगे थे। 5 साल कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। अब जब विदाई का समय आया तो सबकी आंखों में आंसू छलक रहे थे कि इतना अच्छा राजा हमें छोड़कर चला जाएगा। और लोग इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे कि रास्ते में जिस नदी का सामना हमारे राजा को करना पड़ेगा, जिसमें मगरमच्छ भरे पड़े हैं, पता नहीं राजा उनके बीच में बच भी पाएगा या नहीं। अब जैसे ही ढोल नगाड़ों के साथ विदाई करने सारी प्रजा राजा के साथ जब उस नदी के पास पहुंची तो सारे लोग वहां का नजारा देखकर हैरान ही रह गए कि उस नदी के ऊपर तो एक बहुत ही मजबूत लकड़ी का पुल बना हुआ है। और जब वो देखते हैं कि राजा तो बड़ी खुशी से नदी पार कर रहा है। साथ संगत जी, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब उस आदमी ने राजा की गद्दी संभाली थी तो उन 5 सालों में उस नदी में लकड़ी का एक मजबूत पुल तैयार करवा दिया। दूरदर्शी सोच तो देखो इस राजा की। अब सब लोग बहुत खुश हुए कि राजा अब आगे की जिंदगी अच्छे से बिताएगा। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी ये जिंदगी थोड़े समय के लिए मिली हुई है, और हम इस दुनिया के तमाशों में इतने मस्त हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हुए हैं, और तब भी हम टाइम को वेस्ट करने में लगे ही रहते हैं। ये नहीं सोचते कि भजन सिमरन करके हम अपने इस जन्म को भी संवारें, और यहाँ से जाने के बाद भी हम अपना परलोक भी संवारें, क्योंकि वहाँ पर हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। इस घटना से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें जिंदगी में एक भी मिनट फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ समय दुनियावी कामों में लगाना चाहिए जिससे हम अपनी जिंदगी में सही तरह से निर्वाह कर पाएं और अपने फर्ज निभा पाएं, और बहुत जरूरी काम
उस परमात्मा को याद करते हुए जब इस दुनिया से हम जाएं तो हमें कोई ग्लानि ना हो, हमें कोई दुख ना हो कि हमने कुछ भी नहीं किया अपने लिए। इसीलिए अच्छे कर्मों के साथ उस परमात्मा का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथ संगत जी, हमें इस दुनिया में अच्छे काम करते हुए उस परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी हर मुसीबत की घड़ी में, हमारी हर ज़रूरत पर वो परमात्मा ही काम आएगा। और हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें हमारे बाबा जी की खुशी ही हासिल होगी। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना जी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।